ईरानी मिसाइल यहां तक पहुंच रही हैं। सही सुना आपने। यह कैसे संभव है जब ईरान की मिसाइल की मार 2500 किलोमीटर से आगे नहीं है? यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका के विक्ट्री बेस पर देखिए आग किस तरह से धू धू जल रही है। ईरान के सुप्रीम नेता, नए सुप्रीम नेता मुश्तबा खामेनी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ईरान की एकता ने अमेरिका और इस्राइल को हरा दिया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप में हम साफ तौर पर एक कंफ्यूजन, एक असमंजस देख रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अब हम युद्ध खत्म करने की तैयारी में हैं, युद्ध जल्द खत्म होगा, मगर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम भी नहीं करेंगे। यानी कि दायां हाथ क्या कह रहा है, बाएं हाथ को नहीं पता। मगर सबसे पहले दोस्तों आपके सामने ये खबर देखिए। ये जो आग लगी हुई है, ये आग दरअसल अमेरिका के विक्टोरिया बेस जो कि बगदाद में है, वहां पर यह आग लगी हुई है। बीती रात ईरान की एक मिसाइल यहां पर आकर गिरती है और मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि पहले सेजिल मिसाइल और उसके बाद फतह 2 मिसाइल, इन दोनों मिसाइल्स, खासतौर से फतह 2 मिसाइल्स को मिसाइल इंटरसेप्टर्स रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जो मिसाइल है वो सीधी मार नहीं करती है, ये घुमाव लेती रहती है, दिशा बदलती रहती है और अपने निशाने पर लगती है। और आप देख सकते हैं बगदाद में अमेरिका के विक्टोरिया बेस को तहस नहस कर दिया गया है। यह देखा जा रहा है यहां पर दोस्तों, और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से बगदाद में मन मुताबिक ईरान हमले कर रहा है। और बात वहां नहीं रुकती, क्या इंतजार कीजिएगा। अमेरिका और इस्राइल की वजह से, ध्यान से सुनिए अब मैं क्या कहने वाला हूं, अमेरिका और इस्राइल की वजह से वो दुबई जो दुनिया भर में एक बहुत ही सुरक्षित, आकर्षक डेस्टिनेशन माना जाता था, अमेरिका और इस्राइल की नीतियों की वजह से उस दुबई को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं आपको बताऊंगा, अमेरिका की तमाम गारंटियां दुबई को सुरक्षित नहीं रख पाई हैं। यह नुकसान किया है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने। मगर अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं ईरान के सुप्रीम नेता मुश्तबा खामेनी का बयान। उन्होंने कहा कि ईरान की एकता ने अमेरिका को हरा दिया। सुना जाए। در حال حاضر در اثر وحدت عجیبی که بین شما هموطنان با همه تفاوت خاستگاه‌های مذهبی، فکری، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده، در دشمن شکستگی به وجود آمده است. दोस्तों ये जो कैंप विक्ट्री पर हमला किया गया है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इसके मायनों को समझिए। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी दावे करें कि हमने उनकी नेवी को खत्म कर दिया, उसके मिसाइल को खत्म कर दिया, यह सब गलत है। उल्टा मैं आपको एक अमेरिकी एजेंसी की, CNN की रिपोर्ट दिखाऊंगा कुछ देर बाद, और उसमें आप देखिएगा कि CNN ने बाकायदा पड़ताल की है ईरान के मिसाइल शहर की। याद कीजिएगा इसी मंच पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान का एक मिसाइल शहर है, और अब वही बात CNN कह रहा है। CNN ने बहुत डिटेल्ड पड़ताल की है, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले कैंप विक्ट्री पर यह जो हमला हुआ है, इस बारे में अल जजीरा क्या कह रहा है, सुना जाए। In Iraq, a drone attack has caused a fire near a U.S. diplomatic facility in Baghdad. Victory Base is within the perimeter of the international airport. The area has come under repeated attack since Iraq was drawn into the Middle East conflict. Iranian-backed armed groups have claimed responsibility for previous strikes on the capital. Well, Nicholas Haq is live for us now in Baghdad. Nicholas, what can you tell us about these latest attacks? Well, this attack happened just 20 kilometers behind me, west of Baghdad, in Camp Victory. That camp is almost empty. It used to host NATO soldiers, but also American soldiers. And we actually heard a loud explosion just 2 hours ago. And so a group called Asab al-Kaf has claimed responsibility for this attack. विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के दोगलेपन पर करारा प्रहार किया है। क्या कहते हैं अब्बास अराक्ची आपकी स्क्रीन्स पर? अमेरिकी सरकार कुछ बोल रही है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही दिख रहे हैं। जैसे ही अमेरिका कहता है कि ईरान की एयर डिफेंस खत्म हो गई है, तभी एक F-35 को हिट होने की खबर आ जाती है। और जब वो कहते हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो गई है, तो USS जेराल्ड फोर्ड वापस मुड़ जाता है और USS एब्राहम लिंकन और दूर चला जाता है। दशक बदल गया, लेकिन हम जीत रहे हैं वाली कहानी वही पुरानी है।
जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि किस तरह से अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस जेराल्ड फोर्ड वो वापस मुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी लॉन्ड्री में आग लग गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा जंगी जहाज एक छोटी सी आग से आपको पीछे मुड़ना पड़ रहा है। क्या आप ईरानी नौसैनिक जहाजों से इस कदर डर गए हैं? ईरानी सेना के प्रवक्ता बता रहे हैं कि जो हश्र सद्दाम हुसैन का हुआ था वही नेतन्याहू और ट्रंप का होगा। सुनिए उनके प्रवक्ता ने क्या कहा और इसका हिंदी में अनुवाद भी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। هرچند چنین وضعیت متزلزل و ناپایداری دقیقاً در روزهای اخیر برای دیگر ناو آمریکایی آبراهام لینکلن در اقیانوس هند ایجاد شده است. سپاهیان اسلام به شوق رویت و نوازش سیلی سقف بر ناو آمریکایی